हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। हाउ यू गाइस डूइंग? यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी जिसका टाइटल था आज अनिरुद्ध आचार्य को सुनकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। मैं ये वीडियो आपके साथ देखना चाहता हूँ और देखते हैं कि क्या मैं नास्तिक से आस्तिक बनूंगा या नहीं। आइए देखें। जय श्री राधे प्रभु जी। जी राधे। वीडियो शुरू करने से पहले अनिरुद्ध जी ने मेकअप बड़ा अच्छा किया है। अभी मेरे घर से परिवार से हम लोग बहुत अलग अलग तरह जगह से आए हैं। एमपी से आए हैं, रीवा से, नागपुर से, और मेरा भी शादी भोपाल में हुई है। मैडम जी, आप अपना पूरा परिवार उठा के लेकर आए हो। मैं भी कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी से, आज बहुत मजा आएगा। तो हम लोग सब लोग सिर्फ आपके लिए यहाँ, मेरे जो सास ससुर है वो भी अभी आपको देख रहे हैं और वो भी आपको मतलब बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आई हूँ किसी कारण। पीछे आंटी बहुत खुश लग रहे हैं। आंटी, मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में बैठी हूँ, मजा आ गया। नहीं आ पाए और अभी वीडियो कॉल में भी आपको देख रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक हैं या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊँ? एक मिनट, साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना क्यों है? और अगर करना भी है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। साइंस डील करती है कि चीजें कैसे होती हैं, संस्कृति डील करती है कि लोग कैसे रहना पसंद करते हैं। अपना कल्चर हो गया, बाहर का कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है। ये चीजें आपस में कोरिलेट कैसे हो सकती हैं? और ये नास्तिक वाला टॉपिक बीच में कहाँ से आया? बट चलो, मुझे क्या पता, देखते हैं आगे। साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। मेरा सवाल आपसे है गुरुजी, सूरज का कितना वजन है? आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा साइंटिफिक सवाल का जवाब शास्त्रों में उत्तर कहाँ से मिलेगा गुरुजी? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हवाई जहाज कितनी रफ्तार पे टेक ओवर करता है, आप ये थोड़ी ना बताओगे कि कृष्ण देव की और वासुदेव के पुत्र थे। अलग अलग चीजें होगी ना गुरुजी। तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीजन देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ। क्योंकि साइंस से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट रीजन तो बताओ। और दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्यों मानूं मैं भगवान को, मैं आज आस्तिक बनना चाहता हूँ। प्लीज गुरुजी इसका जवाब दीजिए। अभी बहुत ऐसे, मैं एमएनसी में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत। ये पहली बंदी है जो अपनी सासू माँ को पसंद करती है। इसका पति बहुत ज्यादा लकी है। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। सेवा कर रही हूँ अभी, तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूंगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा सवाल किया। जवाब अच्छा दे ना, अब देख लो आपकी इज्जत है दाव पे। ईश्वर को क्यों मानना चाहिए? देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब। गुरुजी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपसे पूछा है कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए और आपका जवाब है आप उस इंसान से जाके पूछो जो पहले ईश्वर को नहीं मानता था, फिर सत्संग में आया और फिर मानने लगा। ये क्या बात बन गई? आप बताओ कि मैं सत्संग में क्यों जाऊं, उसका तो रीजन बताइए गुरुजी। नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। आपने बताया नहीं कि भगवान को क्यों मानना चाहिए, आप तो कह रहे हो ईश्वर को महसूस करने के बाद शांति मिलेगी। अगर आप कोई टुच्ची सी कथा मेरे को बताओगे और उसको सुनने के बाद मुझे अच्छा फील होगा, तो ये थोड़ी ना कि उस कथा के पात्र असली हैं। मैं बचपन में ना विक्रम बेताल शो देखा करता था, मुझे बड़ा पसंद था वो शो। इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि विक्रम और बेताल असली लोग हैं, वो तो शो के अंदर ही थे ना। कौन सी बात को कहाँ जोड़ रहे हो गुरुजी? सवाल का जवाब ही नहीं दिया आप। तो ये देखिए, शांति के लिए आप लोग, अब जैसे कोई घूमने के लिए जम्मू जाता है, कश्मीर जाता है, कुल्लू मनाली जाता है इत्यादि, हम सवाल करें कि भाई आप क्यों जाते हैं, तो क्या उत्तर वो कहेंगे? घूमने। भाई घूमने के लिए तो आपके शहर में नहीं, हर एक का जवाब एक थोड़ी ना होएगा। अगर किसी को कह रहा है कि जम्मू कश्मीर आप क्यों जाते हो, तो अगला ये भी तो कह सकता है कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ पे मेरी जॉब लगी है। मैं भी पार्क वार्क हैं, बहुत सारी चीजें, वही क्यों? कारण है कि आपका मन। अगर इंसान राजस्थान में रह रहा तो वहाँ पे पार्क कहाँ से होंगे?
कर रहा है वहां जाने का, और वहां जाने से आपको, आप कभी बचपन में, अब आप तो शहर में पले बड़े होंगे, फेसबुक पे फोटो भी तो डालनी होती हैं यार, घूमने फिरने ना जाएं अब हम। गांव का एक आलम होता है। गांव में बैलगाड़ी होती थी पहले हमारे जमाने में, तो जब बैल गुरु जी आप कितने प्राचीन हो, आपके जमाने में बैलगाड़ी होती थी। वो जो लड़की बात कर रही है ना, वो भी आप ही की उम्र की लग रही है, आपसे क्या 2-3 साल छोटी होगी। गाड़ी जाती थी या ट्रैक्टर जाता था ट्राली के संग, तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, है ना, और बहुत दूर गुरु जी हवा में लटक गया तक चले जाते थे संग, बैलगाड़ी के पीछे, ट्राली के पीछे। आप कभी लटके हैं बचपन में? नहीं, लेकिन मैं गांव, मतलब मैं मेरा होम टाउन है रीवा, गांव है, तो मैं आते जाते रहती तो वहाँ हूँ। गाड़ियों में ना छोटे छोटे बच्चे लटक जाते, लटके तो देखा होगा कभी, हाँ। बहुत दूर तक। अब वो बच्चा यहाँ से लटक के वहां तक चला गया और फिर पैदल आ रहा है धूप में। पूछा क्यों, जब यहीं आना था तो वहां तक गए क्यों लटक के? बोले भाई वो आनंद आ गया हमें। चॉकलेट इंसान खाते हैं, क्यों खाते हैं? बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बुजुर्ग चॉकलेट खाते हैं, क्यों खाते हैं? मजा आता है। बर्गर खाते हो, क्यों खाते हो? मजा आता है। गोलगप्पे खाते हो, क्यों खाते हो? मजा आता है। ये क्या बात बनी, ट्रॉली के ऊपर बैठ के गए, वापस आ गए और मजा आ गया। वो सुख मिल गया, जो सुख उस बच्चे को बैलगाड़ी या ट्राली में लटक के मिला, वो सुख का अनुभव केवल वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। उसी प्रकार ईश्वर को जो मानते हैं, मानने का जो सुख है उसका अनुभव वही कर सकते हैं जो मानते हैं। जो कहते हैं कि मैं क्यों मानूं, तो आप जब मानेंगे तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। भैया हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। पहला आपने जो एग्जांपल दिया ना बच्चे का कि उसको वो सुख मिल गया। मान लो कि 2 बच्चे जा रहे हैं, एक को सुख मिला, एक को नहीं मिला। क्या पता वो ट्राली पे लटका और उसके गोटे मुंह में आ गए हो। डर भी तो लग सकता है ना गुरुजी। तो जरूरी नहीं है हर एक का एक्सपीरियंस सेम होगा एक चीज को करके। कईयों को पुदीना अच्छा लगता है, कईयों को पुदीना बेकार लगता है। और ये तो बड़ा बकवास सा एग्जाम्पल हुआ कि पहले मानो फिर आपको मजा आएगा। कोई सच चीज है जैसे हवा, दुनिया में है, दिखती नहीं है। अब इंसान इसे चाहे मानने या ना मानने, उसके मानने या ना मानने से वो हवा खत्म नहीं हो जाती। हवा वो फिर भी महसूस कर रहा है। पंखा चलाओ, हवा आपको मिलेगी। तेज भागो तो आप हवा फील कर सकते हो। तो जो सच चीजें हैं उनको आप चाहे मानो या ना मानो, चीजें तो होती हैं। मैंने कभी वेटिकन सिटी नहीं देखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेटिकन सिटी है नहीं है, वेटिकन सिटी भी है। कहें कि मानो मानो नहीं होता। मैं कहूँ कि इस आदमी से प्यार करो, कहने से थोड़ी होता है, प्यार कहने से नहीं होता। उसी प्रकार प्यार कहने से नहीं होता, बट कहने से अरेंज मैरिज हो जाती है। फिर अरेंज मैरिज के अंदर लोग कहते हैं अरे करो करो प्यार करो। ईश्वर से प्रेम कहने से नहीं होगा। मैं कहूँ इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में कोई बात क्लिक कर जाएगी आपके हृदय तक, तो आप फिर मुड़ जाएंगे। तो ईश्वर को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ईश्वर के चरणों में ही शांति है। ईश्वर दिखे तो सही, फिर उसके चरण ढूंढेंगे। पहले तो पूरा बड़ा वाला ईश्वर ही नहीं दिख रहा, उसके चरण कहाँ से जाके ढूंढे यार। चरण सिंह वाली बातें कर रहे हो गुरुजी। सुख है, आप संसार तो घूम के देख ही चुके हैं कितना शांति है। इनमें से ना कोई अपने शहर से आगे नहीं गया होगा। आप तो संसार घूम के देख ही चुके हैं। आप कोई के मेंढे काली बात कर रहे हो यार। और कथा सुन चुके हैं और भगवान की भक्ति भी अब आप शुरू किए हैं, तो आप भी इस चीज के गवाह हैं कि आपको पहले की लाइफ प्रेजेंट में आपको क्या अंतर है, पहले और आप में। आज आप ही बताइए, पहले और अब में अंतर है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगा क्योंकि मैं इंटरनली मेरे में बहुत पीस, वो शांति आई हुई है। और यही चीज़ मतलब अभी मैंने और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है, तो हम दोनों में बहुत चेंजेस भी आए हैं। और पहले ऐसा है कि बहुत नादानी हो जाती थी, बहुत नादानी में झगड़े करते थे, ऐसे नॉर्मली वो बहुत यही है ईश्वर को मानने। और जब किसी की नई नई मैरिज रिलेशनशिप शुरू होती है तो उनको एक दूसरों की आदतों का नहीं पता होता, तो थोड़ी अनबन हो जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो उस रिलेशनशिप के अंदर, वैसे वैसे आपको अगले इंसान का स्वभाव समझने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है दोनों मैच्योर हो रहे हैं रिलेशनशिप में, इंटरनल पीस तो आएगा ही आएगा। इन सब चीजों के अंदर अभी तक मैं नास्तिक ही हूँ, मैं आस्तिक ही नहीं बन रहा। कुछ तो रीजन दो प्रभु जी, कोई प्रैक्टिकल रीजन हो जाए। ना मानने का सबसे बड़ा अंतर आप खुद जान रहे हैं सब्जेक्ट को। जैसे आपने कहा कि बहुत आनंद आता है जब हम लीन हो जाते हैं, तो अभी जस्ट मैं निधिवन से होकर आ रही हूँ और मुझे वही चीज वहां पे बहुत ड्रग्स खाने से भी आनंद आता है, लीन हो जाते हैं। उड़ता पंजाब नहीं देखी आपने? आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रग्स, डू नॉट टेक ड्रग्स। म्यूजिक कॉन्सर्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाओ, कभी गुरदास मान लाइव सुनना, मजा आ जाता है, लीन हो जाते हैं आप डांस करने में। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गुरदास मान भगवान है। अगर आप किसी ग्रुप में जाओगे और सभी एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, तो यस यू विल फील गुड, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसमें भगवान कहाँ से आ गए ये नहीं मेरे को समझ में आ रहा। अच्छी लगी रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं रह जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जब घूम कर आए और डायरेक्ट यहाँ आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था कि आपसे मैं सवाल ज़रूर करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके सामने हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके सामने हूँ।
मत्थन लगा रही हो। साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस को बहुत करीब से जानते हैं। साइंस के स्टूडेंट है। अच्छा, साइंस में आपने क्या किया है? मेडिकल, नॉन मेडिकल, आप किस विषय में उत्तीर्ण है साइंस के, वो जरा बताइएगा। साइंस का स्टूडेंट तो वो भी होता है जो 8वीं क्लास में जिसका सब्जेक्ट साइंस होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो साइंस को करीब से जानेगा। गुरुजी, साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही होगा। आपको तो भगवान के बारे में भी पता है, साइंस के बारे में भी पता ही होगा। क्यों? साइंस का अपना सब्जेक्ट है। अच्छा है, मैं भी ये माइक पे बोल रहा हूँ, ये भी एक साइंस की देन है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ये भी एक साइंस है। परंतु ये चीज़ें मान लो कि साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, पर आपका जो आंतरिक विकास होना चाहिए, जो आत्म कल्याण की बातें आती हैं, शांति की, तो वो ध्यान योग से ही आएगा। साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, बट आंतरिक विकास वो साइंस नहीं कर सकती। गुरुजी अभी सिर्फ ना इमोशंस के हिसाब से खेल रहे हैं कि लोगों की मैं इमोशंस पकड़ूं। आई कैन आर्ग्यू कि साइंस आपको अंदर से भी सुख दे सकती है। बारिश की बूंदों को सुनना कभी हेडफोन लगा के, रिलैक्सेशन मिलती है। ईश्वर के चिंतन से ही आएगा। कई प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। जैसे एक सवाल है जो सबको पता नहीं होगा, मैं आपको देता हूँ। गुरुजी सीक्रेट बता रहे हैं, जल्दी से अपने कॉपी पेंसिल निकालो और इसे नोट करो। जब आपसे कोई साइंस और शास्त्रों में डिस्कस करे तो आप ये वाला उनको बता देना। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। ये वस्तु साइंस कभी ये नहीं कहता। एक लाइन कंप्लीट नहीं है गुरुजी ने, और अभी से बकवास। आगे देखो, लपेटते हैं, लपेटना शुरू करो। तू है तो बनाने वाला कोई है। तो आप हैं और हम हैं, तो हमें और आपको भी बनाने वाला कोई है। कौन है वो? उसी का नाम परमात्मा। ओहो हो गुरुजी, ये होता है परमात्मा। मेरे दिमाग में ये चीज पहले कभी क्यों नहीं आई? क्या इस चीज को सुनकर मैं नास्तिक से आस्तिक बनूंगा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। गुरुजी, साइंस हमें ये बताती है कि चीजें कैसे होती हैं। उन चीजों को देखकर लोग इन्वेंशंस करते हैं, जैसे कि बर्फ। साइंस ने हमें बताया कि इस टेम्परेचर पर बर्फ बनती है पानी से। फिर लोगों ने ये टेम्परेचर रेप्लिकेट करने के लिए फ्रिज बनाए। फिर आज हम घर के अंदर बर्फ बना सकते हैं। साइंस नहीं कहते कि ये चीज तुम बना सकते हो। साइंस आपको एक मीडियम देती है कि ये चीज ए से लेके जी तक ऐसे होएगी। और जो आप बात कह रहे हो ना, वो मनगढ़ंत बात बोल रहे हो। वो आप कह रहे हो कि जैसे हम इंसान हैं तो हमको भी बनाने वाला कोई है ना। अब आपको पता ही होगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जिस एक्टिविटी से बच्चे पैदा होते हैं। अब हम उस एक्टिविटी के बाद, ये थोड़ी ना कि लेडीज लोग खुद अपने अंदर कह रहे हैं कि बच्चा बनाना, बच्चा बनाना, बच्चा बनाना। वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। और वो क्यों हो रहा है उसके बारे में साइंस बता रही है। साइंस उसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है। हम उसे आत्मा, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ये पहला तर्क हमारा, जिससे साइंस बिल्कुल निशब्द हो जाता है। गुरुजी, निशब्द तो होएगी। आपने बात ही इतनी छोटी करी है कि साइंस कहती है कि यार इसके मुंह लगने से तो अच्छा है कि हम अपना सिर दीवार के अंदर मार लें। वो कहावत तो सच्ची है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, हमारा दिल धड़कता है तो शरीर एक्टिव है। मेडिकल साइंस में आ गए अब हम। मेडिकल साइंस कहता है शरीर में दिल है, दिल पंपिंग करता है, धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब आज तक बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये नहीं पता लगा कि दिल जो धड़कता है वो उसके पावर से तो शरीर चलता है, पर वो किसके पावर से पंपिंग कर रहा है? यार एक गूगल सर्च ही करके देख लो कि दिल किसकी वजह से पंपिंग कर रहा है। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। रही बात शरीर के अंगों की, दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है। उसके अलावा लिवर भी जरूरी है, किडनी भी जरूरी है, अंतड़ियां भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, दिमाग भी जरूरी है। गुरुजी, दिमाग को भी इस्तेमाल करो। किसके पावर से धड़क रहा है? ईश्वर, वही है ईश्वर। ये साइंस की स्टूडेंट रह चुकी है। दिल क्यों धड़क रहा है? ईश्वर है वहां पे बैठ के चाबी दे रहा है, कुछ कुछ और फिर दिल धड़क रहा है। क्या बात है? कौन से कॉलेज से दीदी जी आपने साइंस करी है? आपको बताया नहीं उन्होंने कि दिल क्यों धड़कता है? इस बात पर अभी साइंस लगा हुआ है कि दिल जो धड़कता है उससे तो शरीर चल रहा माना कि, पर वो कैसे धड़क रहा? वो गुरुजी बहुत आउटडेटेड हो गए। लगता है गुरुजी ने 8वीं के बाद कभी साइंस नहीं पढ़ी। आगे भी और चीजें दुनिया में बहुत हो गई है। एक बार जो लैपटॉप आपने आगे रखा हुआ है ना, उसके अंदर सर्च मार के देख लो। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को लोग सुन कैसे लेते हैं 5 मिनट भी। उसमें धड़कने की शक्ति कहाँ से आई? वही शक्ति है ईश्वर की ओर से। उसमें धड़कने की शक्ति, जब आप खाना खाते हो ना तो उससे एनर्जी रिलीज होती है।
जो चीजें डाइजेस्ट होनी होती हैं वो हो जाती हैं, वो फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं, जिससे हमारे दिमाग को खून मिलता है। फिर दिमाग आगे डेलीगेट करता है कि कैसे दिल काम करेगा, कैसे लिवर काम करेगा, कैसे किडनियां काम करेंगी, ये सारी चीजें होती हैं। और जो बच जाता है वो इसके जैसे लोग बन जाते हैं और यहाँ पे आके हगते हैं। मोबाइल में आपके इंटरनेट चल रहा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है मतलब नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिलेगा इंटरनेट बंद हो जाएगा। बिल ना जमा कराने से भी नेटवर्क बंद हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर के पावर से हर दिनों को पावर मिल रहा है। एक जैसे खंबा, गुरुजी ने क्या बात बोल दी, ईश्वर के पावर से दिलों को पावर मिल रहा है। उनका क्या गुरुजी, जो लोग नहीं मानते ईश्वर को। मुझे नहीं पता कि मेरा खंबा कहाँ लगा हुआ है, मेरे दिल को नहीं पता कि कहाँ से पावर आ रहा है। इंटरनेट का मेरे को पता है कि यहाँ पे खंबा लग रखा है, मैं देख सकता हूँ उस खंबे को, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे खंबा है। ईश्वर नहीं मुझे दिख रहा, दूर जाके भी नहीं दिख रहा। खंबे को आप फोटोग्राफ करके दूसरों को दिखा सकते हो, ईश्वर को आप फोटोग्राफ करके नहीं दिखा सकते। अपनी तरफ से आप कोई भी मूर्ति बना लोगे, हम इसको ईश्वर थोड़ी ना मानेंगे। उसमें से किरणें आती हुई दिखाओ। जो ये टेलीफोन खंबे हैं इनको आप टेस्ट कर सकते हो, तो दे एग्जिस्ट होता उससे सबको पावर मिल जाता। इंटरनेट की आप सुविधा देखते हैं, आजकल तो इंटरनेट के लिए केबल आ गई, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले वो खंबे हुआ, आज भी खंबे हैं, बड़े बड़े खंबे, एक शहर में एक क्षेत्र में एक, उससे सारा फ्रिक्वेंसी चलती है। ठीक है, उसी प्रकार एक ईश्वर का सैटेलाइट है, उससे सभी दिल एक्टिव हैं, और जब वो वहां से कट कर देता है तो दिल खत्म, मर गया आदमी। धन्यवाद प्रभु। खुश रहिए। जय श्री राधे। गुरुजी ने हमें कोई भी ढंग की बात नहीं बताई। इनफैक्ट कि गुरुजी ने साबित कर दिया कि इनको साइंस का धिल्ले का नहीं पता। मैं नहीं कहता कि मुझे साइंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, बिल्कुल नहीं है, बट इन लोगों से ज्यादा तो है। और मुझे समझ नहीं आता ये लोग भोले भाले लोगों को क्यों लूट रहे हैं। मेकअप लगा के बैठ जाते हैं, जनानियों वाले कपड़े डाल के बैठ जाते हैं, बट इन्होंने एक ढंग की बात नहीं बोलनी होती। ये जो लड़की क्लेम कर रही है कि मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एमएनसी में भी काम करती हूँ, एमएनसी में तो पीएन भी होते हैं, एमएनसी में तो सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। अगर कोई इंसान किसी अच्छी फर्म में काम करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान भी बड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो इन बातों को समझो। और अगर यार आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्यों जी। बट हाँ, इन जैसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।